अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फीचर्स ऑफ पाइथन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डेफिनेशन ऑफ पाइथन और हिस्ट्री ऑफ पाइथन, और वी कैन से इंट्रोडक्शन टू पाइथन। दैट ऑल हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन का के कितने फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स है पाइथन के। तो सबसे पहले जो पाइथन में, पाइथन क्या है एक्चुअली? पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बोला है कि जो पाइथन है इसको हम किसी भी डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है, बल्कि हम इसको किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पाइथन एक जनरल पर्पस है या मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कोई स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है पाइथन में वो क्लोज टू द यूज़र है। यूज़र हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको समझते हैं, इसको बिल्कुल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि हम यूज़र्स अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वो चीज़ें इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। तो पहला सबसे बड़ा फीचर यही है कि पाइथन जो है एक जनरल पर्पस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, जो पाइथन है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, C++ की बात करें या जावा की बात करें, किसी और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पे अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सी लैंग्वेज का एक एग्जांपल लूँगा, int a int b print f %d ऑफ a प्लस b। तो यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल a को डिक्लेयर किया है, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ता, हमें इसका डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ता था। हमें पहले ही बोलना था एट द कंपाइल टाइम कि मुझे किस किस्म का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंट, इसका मतलब है जो a है, एक वेरिएबल है जहां मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है ना। लेकिन सो फार एज पाइथन कंसर्न, जहां तक पाइथन का ताल्लुक है, अगर यही प्रोग्राम मैं पाइथन में लिखूं तो सीधा मैं लिखूं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल, c प्रिंट ऐसे ही कराएंगे a प्लस b। तो यहां पे मुझे किसी भी डेटा टाइप का नाम नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली एट द रन टाइम पाइथन कंपाइलर को, पाइथन इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि इसमें कौन सा किस टाइप का डेटा स्टोर है। डेटा के हिसाब से ही वेरिएबल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें इसको डायनामिक बनाती है, ठीक है ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। ओके, एनी कंफ्यूजन? अब तीसरा है, इट इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन है ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब पॉपुलर कौन चीजें बनाता है इसको? हर किसी फील्ड में हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो इस पाइथन लैंग्वेज को यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इजी टू लर्न है, इसका सिंटैक्स बिल्कुल इजी है और हर किसी फील्ड में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यही वजह है कि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। स्टूडेंट से लेके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स है वहां तक इसको बड़े बड़े कंपनियां जो है वो इसको यूज करती है। तो इसका मतलब है कि ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है, ठीक है। चौथा, ये सिंपल एंड इजी टू लर्न है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस है, चाहे सी है, C++ है, C# है, कोई भी हो, तो उनके मुकाबले में जो पाइथन है इसको समझना, सीखना बहुत आसान है। क्योंकि सबसे पहले इसका सिंटैक्स जो कंप्रेस्ड है, इसका सिंटैक्स बिल्कुल कंप्रेस्ड है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज लेंगे, सी लैंग्वेज लेंगे, अगर मैं यहाँ पर कुछ 2 नंबर का ऐड करूं, सबसे पहले हमें बहुत सारे फाइलों को ऊपर इंक्लूड करना पड़ता था उसमें, ऐसे इंक्लूड conio.h या इंक्लूड iostereo.h, ये हेडर फाइल, सबसे पहले इनको इंक्लूड करना पड़ता। उसके बाद मेन प्रोग्राम में हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर इन ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस का, और बिल्कुल सिंटैक्स बहुत ज्यादा। अगर मैं यहां देखो int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 20, प्रिंट
परसेंट डी ऑफ ए प्लस बी। तो यहां पर देखो बिल्कुल बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, बहुत सारे इन का ख्याल रखना पड़ता है, सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम यही प्रोग्राम अब पाइथन में लिखेंगे तो सिंपल हम लिखेंगे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, प्रिंट a प्लस b। देखो अगर हम कंपेयर करेंगे इस सी कोड और इस पाइथन कोड को, काम एक ही करेंगे दोनों, बिल्कुल कंप्रेसिव सिंटैक्स बिल्कुल थोड़ा है, उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसके बरक्स हम इस सी को देखेंगे, सी प्रोग्राम को, इसको ये बिल्कुल मुश्किल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पाइथन। तो ये चीज़ें इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज बनाता है सीखने के लिए, इसलिए सीखने के लिए इजी टू लर्न है और सिंपल है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की बात अगर हम करें, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे तीसरा, हाँ एक और बात, जो पाइथन है, पाइथन में इंडेंटेशन का ख्याल रखना जरूरी होता है, जबकि सी लैंग्वेज में वो प्रॉब्लम, वहां पे अगर हम सी में कोई प्रोग्राम लिखें या सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखे और किसी लैंग्वेज में लिखें, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंडेंटेशन का काम जो वो कर्ली ब्रेसेस करते हैं। यहां इंडेंटेशन ने उस कर्ली ब्रेसेस को रिप्लेस किया है। जैसे कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखें, फॉर एग्जांपल हम सी में कोई प्रोग्राम लिखें या सी प्लस प्लस में लिखें, चलो सी प्लस प्लस हम ये लिखेंगे, ये प्रोग्राम इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, प्रिंट ऑफ, फिर वही एग्जांपल लेंगे ए प्लस बी। तो ये सी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम है। देखो अगर हम यही प्रोग्राम हम कहाँ में लिखेंगे, पाइथन में, तो यहां पर लिखेंगे a इक्वल टू 10, सॉरी a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, प्रिंट कराएंगे a प्लस बी। अगर आप यह देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां पे है इंडेंटेशन का ख्याल। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि लीडिंग यहां पर कुछ वाइट स्पेसेस हमें डालने पड़ते हैं। जब हम सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं या जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें कुछ लीडिंग वाइट स्पेस, चाहे 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 3 रखें, जितना भी रखना हो, तो लीडिंग वाइट स्पेसेस देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पर देने पड़ते हैं इंशाल्लाह वो हम दूसरे लेक्चर में देख लेंगे, इसके बाद ही वो लेक्चर इंडेंटेशन का लेक्चर हम देख लेंगे, तो वहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे इंडेंटेशन जरूरी है, क्योंकि जो काम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस कर रहे हैं, यहाँ पे वो काम कौन, इंडेंटेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडेंटेशन इसमें जरूरी है, किसमें, पाइथन में। चौथा, जो पाइथन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हम कोई भी कोड, फॉर एग्जाम्पल पाइथन का कोई भी प्रोग्राम उस कंप्यूटर पर, उस मशीन पे करेंगे जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो, ठीक है ना, वहां पे हमने वो कोड लिखा, बनाया। अब हम उसी कोड को दूसरे किसी मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, अगरचे उसका प्लेटफॉर्म, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसका और कोई हो, चाहे लाइनक्स हो या यूनिक्स या और कोई हो। हम किसी भी जो कोड होगा किसका, पाइथन का, उसको किसी भी मशीन में यूज कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये शर्त ये हो कि जो मॉड्यूल मैंने यहाँ पे यूज किया है वो उस मशीन में भी हो, ये शर्त हो। बाकी हम जो पाइथन कोड है उसको किसी भी मशीन में यूज कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेट। तो ये चीजें इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है, क्यों, किसको, पाइथन को। वेरी गुड। तो तीसरा, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। व्हाट डज दैट मीन, जो पाइथन है इसका जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री और ओपन है। दैट मीन्स आप पाइथन की वेबसाइट पर जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, वहां से आप पाइथन का जो सोर्स कोड है उसको डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। आपको कुछ भी नहीं देना है, खाली आपको इसके वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल फ्री है और ओपन है। इसका आप जो इसका सोर्स ये है ऑब्जेक्ट कोड है वो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा, रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। हाँ, जो पाइथन है इसमें बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं, इसमें लाइब्रेरियों की समझो बहुत भरमार है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी इसमें है।
देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 140000 इतने लाइब्रेरीज इसमें है, किसमें, पाइथन में। पाइथन जो इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, जो ये लाइब्रेरी हैं ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, हर फील्ड के लाइब्रेरी, चाहे आपको मास्टर्स का करना हो, एआई का करना हो, वेब डिज़ाइन का करना, जिस डेवलपमेंट का करना हो, जिसका भी काम आपको, उसके सारे के रिलेटेड लाइब्रेरियाँ इसमें मौजूद है, जो इसको बिल्कुल पॉपुलर बनाती है और इजी टू लर्न बनाती है। ज़्यादा कोड लिखने की, हम सिंपल उन फंक्शनों को कॉल करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो रिच इसकी लाइब्रेरियाँ हैं वो बहुत फायदेमंद है। तो ये चीज़ें इसको ये पॉपुलर भी बनाती है, जो यहाँ पे हमने बोला है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम। हाँ, जैसे कि बोला मैंने कि इजी है, इजी टू लर्न है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी हो, C++ हो या जावा हो। तो इट इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब यही है कि हम एक प्लेटफॉर्म को, यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो और यह तीसरा, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? जो पाइथन है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हम इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमराइजेशन क्लासेस को यूज़ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी इसमें काम कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करती है, प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों को ये सपोर्ट करती है। ये चीज़ें इसको बहुत पॉपुलर बनाती है। किसको? पाइथन को, ठीक है ना। तो जो पाइथन है ये एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता? पाइथन को हम दूसरे लैंग्वेजों के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम सी के साथ यूज कर सकते हैं और जावा के साथ भी पाइथन को रन कर सकते हैं। हम इस वी कैन मीन्स कैन बी रन विद सी जावा लैंग्वेज, सी से के भी और जावा के साथ भी। जैसे कि हम क्या करेंगे, सी पाइथन आता है, इसमें एक फैसिलिटी सी जावा आता है, ये लाइब्रेरीज है जो इसमें है। इसका मतलब है इनको हम दूसरी लैंग्वेजों के साथ भी मिलके यूज कर सकते हैं। किसको? पाइथन को। वही चीज इसको इंटीग्रेटेड लैंग्वेज बनाती है, ठीक। हाँ, और एक और फीचर पाइथन का ये है कि हम अपने जो लाइब्रेरी है, फॉर एग्जांपल अपने कुछ अगर ओन लाइब्रेरियाँ, उनको हम पाइथन के लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं। अपने कुछ फॉर एग्जांपल ओन लाइब्रेरीज है, उनको भी वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि पाई यूज़ करके, ठीक, यूजिंग पाई। इसमें एक फैसिलिटी है, उसको यूज़ करके हम अपनी भी कुछ लाइब्रेरी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, मीन्स नो नीड टू इंडिकेट डेटा। जैसे मैंने पहले ही बोला है, अगर इसमें हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हमें किसी भी डेटा टाइप को पहले ही स्पेसिफाई करने की जरूरत एट ए कंपाइल टाइम, इसको मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली समझता है कि डेटा के हिसाब से ये कौन सा है, ठीक है ना। तो ये जो फीचर्स है सारे के सारे, ये इस पाइथन को बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बनाती है, ठीक है ना। ठीक, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कल हम देख लेंगे कि जो मैंने बोला कि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, यहाँ इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को हमें किस में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरे जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देख लेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय।